एवरी प्रोडक्ट विल हैव डिसरप्टिव फीचर्स। जी हाँ, हमारे जितने भी ऑन पैसिव के प्रोडक्ट होंगे वो डिसरप्टिव फीचर्स वाले होंगे, मतलब पूरे मार्केट को वो एक नया आयाम देंगे। अगर अपने शब्दों में मैं बताऊं आपको तो देखिए, नया आयाम इसलिए देंगे कि पहले, सबसे पहले जो आपको बता दें कि आपके लिए कई लोग होंगे जिनको ये पता नहीं होगा कि डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी क्या होती है या ये किस प्रकार से होती है, कैसे काम करती है। तो कई लोगों को पता है, लेकिन कई नए फाउंडर भी आते हैं, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती है। देखिए, डिसरप्टिव चीज़ क्या होती है उसको पहले हम समझ लेते हैं कि डिसरप्टिव चीज़ें या डिसरप्टिव कैसे मार्केट चेंज करता है। देखिए, एक एग्जांपल के साथ हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। कई सालों पहले अगर हम जाते हैं, 300-400 साल पहले का इतिहास अगर उठा करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो एक्सचेंज होता था, जैसे किसी को अगर आटे की ज़रूरत है या बोल सकते हैं किसी को दाल की ज़रूरत है, दाल के बदले में कोई चावल ले लेता, चावल के बदले में कोई है कुछ और प्रोडक्ट ले लेता था। उस टाइम क्या होता था, करेंसी होती नहीं थी, राइट। उसके बाद एक दौर आया कि फिर कहीं ना कहीं उसे करेंसी आई और उस करेंसी के थ्रू सारा आदान प्रदान होने लगा। उसके बाद में एक फिर दौर आया, एक उदाहरण ले रहे हैं हम कि कैसे चेंज होता है मार्केट। आप देखेंगे कि एक टाइम आया जब लाइव कॉन्सर्ट होते थे, बड़े बड़े लाइव कॉन्सर्ट होते थे, आज भी होते हैं और बहुत बड़े बड़े लाइव कॉन्सर्ट होते हैं। लेकिन जब एक दौर था कुछ सालों पहले कि एक रॉक स्टार आकर के गाना गाता था और बहुत ज़बरदस्त होता था, लेकिन उसको लाइव कॉन्सर्ट सुनने के लिए जाना पड़ता था। तो उसमें क्या हुआ, उस दौर में एक रेडियो का जो है एक चीज़ आई, रेडियो नाम की कोई चीज आई, और रेडियो जो है उसमें आप आसानी से सुन सकते थे उसी रॉक स्टार को। तो वो एक बड़ा मार्केट चेंज था उस टाइम के दौर के हिसाब से। फिर जब दौर आगे बढ़ता गया तो किस तरह से देखिए मार्केट चेंज होता है। उसमें फिर आया जो बहुत बड़ा चेंज लाया, फिर टेलीविजन आया और उसने भी एक नया आयाम पैदा किया। पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आया, फिर कलर टीवी आया, फिर उसके बाद में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आया वो इंटरनेट। जी हाँ, इंटरनेट जब आना शुरू हुआ तो ये जो है पूरा तरह से डिस्ट्रप्टिव बोल सकते हैं कि नया फीचर्स के साथ में ये चीज़ें आई और इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आई। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो ई कॉमर्स, जी हाँ, ई कॉमर्स एक ऐसा चीज़ लेकर के आया जो आज तक कभी कोई नहीं लाया। और अमेज़ॉन जब मार्केट में आया तो उसने जो है मार्केट के पूरा बोल सकते हैं कि चेंज कर दिया। कैसे, सब आप जाते थे कहीं स्टोर पे सामान खरीदने के लिए, ऐसा करने वैसा करने, अब आपको जो है घर बैठे वो चीज़ मिलने लग गई, आप घर बैठे चीज़ें बुलाने लगे। अब एक टाइम आया, फिर उसमें चेंज क्या हुआ, उसमें ये चेंज हुआ कि भैया आप देखेंगे कि जैसे आपको खाना है, आपको भूख लगी, आपको क्या करना, फिर रेस्टोरेंट जाना पड़ेगा। कहीं अगर मेट्रो सिटी में आज की डेट में तो आप कुछ नहीं, जोमेटो पर या फिर जो फूड पांडा पे ऑर्डर करिए, आपके घर में कुछ ही देर में जो है खाना पहुंच जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव टेक्नोलॉजीज का कि आप आसानी से सब चीज़ें बैठे बैठे घर पे भी कर सकते हैं। और ऐसा ही हुआ, मार्केट ऐसे ही चेंज हुआ दोस्तों जब कॉइन का एक करेंसी का एक दौर आया, एक करेंसी आई मार्केट में, वो थी बिटकॉइन वगैरह जब आया 2008-2009 में, तो किसी ने सोचा नहीं था कि ये भी मार्केट को इतना ज़्यादा जो है डिस्टर्ब कर देगा। और जो ब्लॉकचेन सिस्टम आया जिसने पूरी तरह से जो है मार्केट को चेंज कर दिया और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लगा बहुत ज़्यादा तेज़ी से, राइट। अब ये चीज़ें जो होती है इस टाइप से मैंने आपको एग्जांपल दे करके समझाने की कोशिश की। और जो फ्यूचर है हमारा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। आप देखेंगे हम तो ऑलरेडी इंटरनेट युग में जी रहे हैं, सब कुछ तो बढ़िया चल रहा है, हमें क्या ज़रूरत है। आपको सीधा सा एग्जाम्पल बताता हूँ स्टारलिंक का, राइट। स्टारलिंक जो एलन मस्क की कंपनी है उसमें आप देखेंगे कि अभी तक क्या हो रहा है कि आप जो चला रहे हैं, जो भी आपके मोबाइल फ़ोन चला रहे हैं, इंटरनेट में जो यूज़ कर रहे हैं, अब आप उसके लिए 4G 5G तो इंडिया में आया नहीं, लेकिन 4G 3G जो भी इस्तेमाल आप कर रहे हैं, तो इसका इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट करते हैं यूज़। अगर आप अच्छी जगह है जहाँ पर आपको नेटवर्क अच्छा मिलता है, ऑब्वियसली आप वो अच्छा चला पाते हैं। लेकिन अगर आप सोचिए जंगल में कहीं चले गए तो आपको कहीं से नेटवर्क मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। उसके लिए क्या होगा, स्टारलिंक जब आया है इंडिया में तो अभी नहीं आया, लेकिन दूसरी जगह में आप जाएंगे कहीं भी, तो आप कहीं भी जाएँ, आप शायद जंगल में रहो, कहीं भी रहो, आपको एक जैसा नेटवर्क मिलने वाला है, क्योंकि वो सारा सैटेलाइट के थ्रू होगा। ये भी एक डिस्ट्रीब्यूटिव टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा उदाहरण है। और आने वाला दौर है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मतलब AI टेक्नोलॉजी का। और उसके बाद भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी आएगी। और ऑन पैसिव की बात पे अगर हम वापस आते हैं तो देखिए हमारे पास कई लोग बोलते हैं कि ऑलरेडी मार्केट में इसके जैसे प्रोडक्ट मौजूद हैं, तो आपको बता दें इसके जैसे प्रोडक्ट मौजूद हैं लेकिन इसके बराबर नहीं है। उसका रीज़न क्या है, देखिए क्योंकि हम जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करने वाले हैं, कई कंपनियां उसका यूज़ अभी कर रही हैं, लेकिन कुछ फ्यूचर की आप देखेंगे आने वाले 2 से 3 साल आगे एडवांस में हम चलने वाले हैं। मतलब मार्केट में अगर कोई प्रोडक्ट आता है जो ऑन पैसिव जैसा आपको लगेगा, लेकिन पता चला हमारे पास वो ऐसे फीचर्स होंगे जो हमारे को 2 से 3 साल आगे ले जाने वाले हैं, राइट।
जो प्रोडक्ट हमारे पास आने वाली टेक्नोलॉजी से 2-3 साल आगे चलने वाले, तो हमारे प्रोडक्ट डेफिनेटली मार्केट को बहुत ज़्यादा जो बोल सकते हैं कि डिस्टर्ब करेंगे और डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, और हम जो प्रोडक्ट जो कस्टमर है जो हमारे साथ जुड़ेंगे वो इसको लेना पसंद करेंगे। उसका रीज़न क्या है कि हम फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को लेकर के चलने वाले हैं, और यही कारण है दोस्तों कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, अगर ओ कनेक्ट की भी बात करते हैं हम, तो ओ कनेक्ट के बारे में जैसे लास्ट वेबिनार में ऐश मुफारी साहब उन्होंने बताया था कि ओ कनेक्ट के बारे में आप ये मत अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ बस ठीक है जस्ट ऐसा होगा, इसमें मीटिंग वगैरह होंगी, तो आपको अगर इसको पूरा समझ ना हो तो आप इस अपना मतलब आपको गोलियों का डब्बा रखना पड़ेगा। मतलब इतना सारा सरदर्द आपका हो जाएगा, इतनी सारी इंफॉर्मेशन उसमें, इतनी सारी जो है चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हैं, मतलब इतना उसमें अंदर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसके अंदर इतने सारा इंफॉर्मेशन है कि आप सोचें कि मैं उसको 5 मिनट में समझ लूँगा, तो ऐसा नहीं है। उसको समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। उसमें इतने सारे फीचर्स हैं, मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इतनी सारी चीज़ें हैं। ओ कनेक्ट सिंगल प्रोडक्ट की बात करें, उसके अलावा ओ नेट को आप समझेंगे, हो सकता है ये सोशल मीडिया टाइप का प्लेटफॉर्म है जिसको हम यूज़ करेंगे, इस प्रकार से होगा। 5 मिनट में बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। उसको समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा समझने के लिए, काफ़ी समझने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी पड़ेगी, और आने वाले दिनों में डेफिनेटली प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑन पैसिव की साइड पर हमको मिलने वाली अभी भी है, बट आने वाले वक्त में लॉन्च होने के बाद में और बहुत सारी चीज़ें आएंगी। और वैसे भी हमने चैनल पे हमने बहुत सारे प्रोडक्ट से रिलेटेड वीडियो बनाए हैं, आप प्लीज़ जाकर के देखिए। मैक्सिमम 10, 15, 20 मिनट में हमने समझाने की कोशिश करी है कि इसमें कैसे, किस प्रकार से इसको यूज़ करना है, इसमें क्या फ्यूचर में इसमें क्या चीज़ें होने वाली हैं, या इसमें क्या चीज़ें इसके अंदर अभी हैं जो हमको मार्केट से अलग बनाती हैं, तो और भी चीज़ें इसमें बहुत इंक्लूड होने वाली हैं। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों ऐसे ही नहीं होती हैं। इसमें जो हम जो टेक्नोलॉजी को लेकर के आए हैं, तो वो ऐसा नहीं कि मार्केट में लोग बोलेंगे यार इसके जैसा तो मौजूद है, हम इसको क्यों लें वाली बात आती है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास एडवांस फीचर होंगे दूसरे के मुकाबले, लोग हमारी तरफ इसीलिए तो आएंगे भाई। इसीलिए इसमें जो बोला जा रहा है कि ये जो डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी का जो यूज़ करेगी या मार्केट को अलग ही लेवल में ले जाने वाला है, और डिजिटल मार्केट में जो कमियां हैं उसको ख़त्म करने के लिए असल में ऑन पैसिव आया है। और यही कारण है, आप देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल की वजह से इसमें कई सारी कंपनियां इसकी तरफ अट्रैक्ट हुई हैं, और अभी से जो है उसके क्लाइंट रेडी हो रहे हैं कहीं ना कहीं। अगर हम देखते हैं तो लॉन्च होने के बाद ये पब्लिकली आएगा, तो ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे हमको फ्यूचर में बहुत सारे जो ऐसे फीचर्स देखने को मिलेंगे हमारे प्रोडक्ट में जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, राइट। तो बहुत सारी इसमें खास बात होने की वजह से लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे ऑब्वियसली, और जितने लोग हमारे साथ आएंगे आप देखेंगे आपका लेवल जो आज फाउंडर जिस लेवल पर है, अभी हमको लगता होगा यार फाउंडर में हमें बोनस नहीं आ रहा है, कमीशन नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, कब आएगा, कैसे होगा। आपको बता दें आने वाले कुछ सालों के अंदर आप देखेंगे कि अभी हम जो करीबन 1.4 मिलियन जो फाउंडर हैं, अभी हम ऑन पैसिव के स्ट्रक्चर में हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे के नीचे इधर उधर होंगे। अब आने वाले टाइम में जब इसके प्रोडक्ट आएंगे, इसका इस्तेमाल करने वाले लोग आएंगे, जब इसको यूज़ करने वाले कस्टमर्स आएंगे, तो आप सोचिए वो कहाँ जाने वाले। ये सारा स्ट्रक्चर आपके नीचे आएगा, सारे फाउंडर के नीचे आएगा। तो आप आने वाले 1-2 साल, 3 साल, 4 साल में देखेंगे, 5 साल में देखेंगे कि आप जो है अभी आप जिस परसेंट पे वो धीरे धीरे करते करते आप टॉप 1%, टॉप 2% में आप आ जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके नीचे बहुत सारे लोग यहां पर आने वाले हैं, और वो आपको बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि आपके नीचे बहुत सारा जो रेवेन्यू जनरेट होगा, लोग आपके नीचे जब प्रोडक्ट परचेस करेंगे, जब क्लिकिंग वगैरह करेंगे, तो वो सारा स्ट्रक्चर फाउंडर के नीचे कहीं ना कहीं जुड़ जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। तो आपका जो लेवल है, अभी आप जिस लेवल पर जुड़े हो उस लेवल से बहुत ऊपर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब नीचे 50 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन लोग जब नीचे यूज़र बनेंगे, हमारे कस्टमर बनेंगे, तो वो सब कहाँ जाएंगे? वो फाउंडर के नीचे ही आएंगे, और आप 1%, 2% लोगों में आ जाओगे, राइट। तो ये पावर है किस चीज़ का? ये पावर है ऑन पैसिव के प्रोडक्ट का, कि ये आने वाले टाइम में जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का, डिसरप्टिव फीचर्स के साथ में हमारे जो प्रोडक्ट आएंगे उसका कमाल होने वाला है दोस्तों, राइट। तो आपके मन में ये सवाल ज़रूर मन से हटा दीजिए कि लोग आएंगे क्यों, इस्तेमाल करेंगे। डेफिनेटली करेंगे, और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम मार्केट में एक नई क्रांति लाने जा रहे हैं।